पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था जब आयत फातिमा पूरा कमरा बिखेर देती थी। आपको पूरे कमरे का एक एक कोना दिखाती हूँ मैं, जहाँ पर आयत फातिमा के टॉयज़ और इसकी बिखेरी हुई चीज़ें नहीं हैं। पहले मैं बहुत चिढ़ जाती थी, लेकिन अब मैंने जब से ये पढ़ा है और सुना है कि जो मेसी रूम होता है वो एक लेज़ी मॉम की निशानी नहीं होती। मेसी रूम होता है एक एक्टिव और माशाल्लाह से सेहतमंद बच्चे की निशानी। तो कोई मसला नहीं, एक्टिव तो हम बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने रूम को ऐसे मिनटों में साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये काम मुझे दिन में 3 से 4 मरतबा करना पड़ता है। 3 से 4 मरतबा मैं अपने रूम को क्लीन करती हूँ। और जो टॉयज़ हैं, आयत की टॉयज़ की टोकरी, वो बास्केट मैं इस तरह से अभी इकट्ठे कर रही होती हूँ तो आयत फातिमा साहिबा मेरे इकट्ठे करते करते उसको उल्टा देती है वापस। लेकिन कोई मसला नहीं, हम एक्टिव हैं और वो माशाल्लाह से हमारी सेहतमंद बच्चा है, तो इसलिए मैं अब इसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना रूम अच्छे से क्लीन कर रही थी, डेली रूटीन में वापस आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपनी व्लॉगिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीज़ों को लेके चलूँ डेली बेसिस पे। लेकिन 1-2 दिन मतलब 1 वीक ऑलमोस्ट और लगेगा तो मैं अपनी डेली रूटीन में भी वापस आ जाऊँगी, व्लॉगिंग में भी, क्योंकि अभी वो नहीं हो रहा। आंटी भी अभी छुट्टी पे थी, जो सफाई वाली हैं, उनके घर में भी मतलब नए मेहमान आए हैं 2, तो इसलिए वो भी थोड़ी बिज़ी थी, तो वो 2-3 दिन से छुट्टी पे थी। तो यहाँ पर मैंने रूम वगैरह अपना क्लीन कर लिया था। अपने रूम को क्लीन करने के बाद मैंने अपने सारे जितने भी धोए हुए कपड़े थे उनको समेटा। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मैं आजकल सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद को एक्टिव कर रही हूँ वापस। 3-4 महीने मुसलसल बेड रेस्ट करने के बाद इस तरह से लग रहा था जैसे काम करने भूल गए हैं, और उसके साथ साथ जिस्म भी ऐसा लगता था जैसे सारा कुछ जुड़। ओके जी, तो रूम वगैरह मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। उसके बाद अब बारी है जी ख़ुद को साफ़ सुथरा करने की। तो मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर करके, आजकल मैं ये नायासिनामाइड यूज़ कर रही हूँ, ये लगा के तो थोड़ा सा स्किन को अच्छे से प्रेप करके, क्योंकि रात हो गई है, तो नाइट स्किन केयर करके तो हम जाएंगे आयत को लेके बाहर थोड़ी सी आउटिंग करवाने, क्योंकि आयत फातिमा साहिबा का मूड आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इब्राहिम की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना जेलसी फील करती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दोनों को टाइम प्रॉपरली दूँ, लेकिन फिर भी अभी वो ज़्यादा छोटा है तो उसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो आयत फातिमा थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा ना जेलसी फैक्टर आ गया उसमें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैनेज करूँ, लेकिन फिर भी कितना मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैं रेडी होकर उसको बाहर लेके जा रही हूँ, थोड़ी सी उसकी आउटिंग कराने, उसको झूले शूले दिला के, चीज़ वगैरह दिला के, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर। ओके, तो नाइट क्रीम में मैं आजकल ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अब आप लोग सोचेंगे, कहेंगे भी कुछ लोग कि आप इतनी यूज़ करती हैं, तो मैंने एक्चुअली रिव्यू भी करना होता है ना चीज़ों का, तो इसलिए मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं लोकल नहीं करती मेडिकेटेड हूँ। मुझे ख़ुद को अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो फिर मैं यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसका रिव्यू करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ बेस्ट जो हैं वाइटनिंग और ग्लोइंग क्रीम्स हैं जो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी उसका रिव्यू बनाऊँगी, क्योंकि मेरी अब जो है ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। फिर मैं इन सब का रिव्यू करूँगी आप लोग के साथ शेयर, कि अगर बजट में रहे कि आप लोग कौन सी अच्छी जो मेडिकेटेड क्रीम है स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हार्मफुल भी ना हो और आपकी स्किन को ग्लोई भी करे, यूथफुल भी रहे आपकी स्किन, जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं वो भी यूज़ कर सकें। तो ऐसी कोई 1-2 क्रीम्स मैं आप लोग के साथ लाजमी। ओके, तो बाल काफ़ी मेरे ड्राई हो चुके हैं, अभी मैं इनको कॉम नहीं करूँगी। क्रीम मैंने लगा ली है, तो अब मैं ये लिप बाम लगाने लगी हूँ। ये एक्चुअली कोई अमेरिकन ब्रांड है, एमको ब्यूटी, तो उनकी है। आज बाद मैंने इसका वैसे तो बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके हत्थे चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। थोड़ी सी हैवी लगती है लगी हुई लिप्स पे, लेकिन लॉन्ग लास्ट करती है। जितनी देर तक आप खुद रिमूव नहीं करते, ये रिमूव नहीं होती, और मुझे बहुत पसंद आई। और ये अगर इस तरह से आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें लेना चाहते हैं कम बजट में, लो प्राइजेज़ में, तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं बायो में या नेक्स्ट वीडियो में उनसे पूछ के उनका लिंक लगा दूँगी या नंबर वगैरह ऐड कर दूँगी। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करके यहाँ के लोकल प्राइजेज़ में बहुत लो प्राइस।
ये एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड आई सजेस्ट के जो मैंने पहले भी एक वीडियो ओके जी। तो थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम लोग जाएंगे होम मार्ट पे, थोड़ी सी वहाँ से ग्रॉसरी करनी है, आयत की खाने की चीज़ें लेनी है और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बहुत चीज़ें लेनी है लाइक शैम्पू कंडीशनर वगैरह इस तरह का सामान लेना है, डिटर्जेंट वगैरह। और मैं यही सोच रही थी इन कपड़ों को तय लगाते हुए कि जब हम चीज़ों को तरतीब दे लेते हैं तो कितनी सफाई सुथराई और आसानी लगती है उनको यूज़ करने में भी, और जब हम उनको ढूंढेंगे तब भी। इसी तरह मैं सोच रही थी ज़िंदगी को भी हमें तरतीब से रखना चाहिए। लाइक ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो जहन में फजूलियाँ चलने की बजाय इस तरह की बातें जब जहन में आए ना तो बंदे को ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने कामों से सीखता है, अपनी डेली रूटीन से सीखता है, अपनी चीज़ों से जो काम कर रहा है उसमें अच्छाइयाँ ढूंढता है तो काम में भी दिल लगता है, काम भी जल्दी से हो जाता है। और खैर फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा होगी, अब हम लोग चलते हैं जाके। तो अपनी जो रबीउल अव्वल की वजह से सब जगह पर लाइट लगी हुई हैं, लाइट्स इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि आयत फातिमा जहाँ देखती है कहती है कि बस मुझे पकड़ा दो। हम गए थे होम मार्ट पे, कुछ सामान चाहिए था, मुझे ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और मैंने इसकी वॉइस बंद नहीं की क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुने। आयत फातिमा जो ट्रॉलीज है उनको देख के फ़ौरन चीखना शुरू हो जाती है कि ये तो झूले हैं। जिसमें जब भी तकरीबन हम जाते हैं इसको मैं अंदर बिठा देती हूँ तो उसको यही पता है कि ये झूले हैं और इसमें बैठ के झूले लेते हैं। और उसके बाद फिर पूरे होम मार्ट में इसका इतना शोर था, मैंने बहुत सारी वीडियोस कैप्चर की भी हैं और कुछ नहीं कर पाई जहाँ पर ये शोर इतना कर रही थी। जहाँ पर हम लोग बिल करवा रहे थे उधर भी इसने इतना शोर मचाया कि जी हमारी चीज़ें क्यों ले रहे हैं हम अंकल। इसको नहीं पता था कि बिलिंग हो रही है लेकिन नहीं। और उधर इब्राहिम साहब ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। क्या ये पहले मैं एक दफ़ा बिल करवा आई थी सामान काफ़ी सारा लेके, उसके बाद फिर वापस इसको झूले देने हम लोग गए थे और इसकी चीज़ें लेनी थी, इसके स्लांटीज वगैरह, इसके जो इसका खाने का सामान लेना था वो लेने हम लोग वापस गए थे। और वहाँ पर जाके मैंने रहील ने भी कुछ अपने लिए चीज़ें ली, कुछ मैंने ली, कुछ आयत फातिमा के लिए ली। कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के साथ साथ हम लोग आज साहिबा की भी फरमाइश साथ साथ जा रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज फातिमा साहिबा ने ना जैसे ही इसकी ट्रॉली साथ लगती थी तो इस तरह से सारी चीज़ें खींच के अपनी ट्रॉली में फेंक लेती थी। और उसके बाद से ही तमाशा तो इसने लगाया था जाके बिल जब कर रही थी। एक तो मैडम चाह रही थी कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर से हर चीज़ वो अंकल के हाथ से खींच रही थी कि हमारी चीज़ें क्यों ले रहा है। और शोर इसने अलग मचाया हुआ था वहाँ पे कि हमारी चीज़ें वहाँ क्यों जा रही हैं और उधर क्यों रख रहे हैं। यहाँ पर फाइनल हमारा जो है वो हो गया था, शॉपिंग हमारी जो हम लोगों ने करनी थी, थोड़ी बहुत जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी हम लोगों ने ले ली थी। और यहाँ पर मैं कैरी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक हाथ से मेरे कुछ भी सामान नहीं उठाया जा रहा था। होम मार्ट से मैं हो आई हूँ और ये कुछ सामान है जो मैं लेकर आई हूँ। अभी इसको अनपैक करके इसको इसकी जगह पे रखूँगी। ये थोड़ी बहुत जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, समटाइम्स रहील घर पर नहीं होते तो आयत को देने के लिए, मतलब उसकी जो मुझे जो चीज़ें वो खाती है वो। और इसमें मेरा जो है थोड़ा सा सामान है लाइक ग्रोसरी टाइप, और ये भी आयत फातिमा की ही चीज़ें हैं। सारा कुछ आयत के लिए ही लाई हूँ क्योंकि फिर वो तंग बहुत करती है जब यहाँ पर झूले में बैठती है, फिर उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पर रख लूँ और आयत की अलमारी में ही रखूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर आ जाए हमेशा ही। खैर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।